नमस्कार। स्वतः चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आखिर लंबे इंतजार के बाद जब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, बीजेपी को बहुमत मिल गई, तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रस्साकसी चल रही थी। पहले कहा गया था कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटेंगे तब नाम की घोषणा होगी। उसमें भी कई दिन बीत गए और अंततः कल घोषणा होने के बाद आज 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस नाम पर पहले से जब हम लोग विश्लेषण कर रहे थे तो रेखा गुप्ता के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन कई और एक दो नाम थे। तो दो तीन नामों की रेस में रेखा गुप्ता कैसे आगे बढ़ गई, इस पर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग चर्चा करते थे पिछले सप्ताह तक कि रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा थे, सिरसा थे और एक दो नाम थे, शिखा वर्मा थी। कहाँ लग रहा था कि जैसे एक था कि हम लोग की चर्चा में कि वो विधायक होगा और संगठन से होगा, इतना था। और रेखा गुप्ता का नाम चल रहा था लेकिन अग्र पंक्ति में नहीं थी। तो कई नामों को छांट कर और जो एक और कैलकुलेशन जो मीडिया के गलियारे में चल रहा था कि जाट, सिख अथवा पूर्वांचल, इसमें से कोई होगा, लेकिन रेखा गुप्ता उस तीनों में से नहीं है। तो इस नाम के आगे आने की क्या वजह हो सकती है भाजपा के ओर से? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि आखिर रेखा गुप्ता क्यों? हम्म। रेखा गुप्ता के माध्यम से महिलाओं को साधने का प्रयास किया, चूंकि एक बहुसंख्य महिलाएं भाजपा को वोट दे रही हैं। उसमें जो भी वजह हो, जैसे सुरक्षा का अच्छा, भाव, मतलब देश भर में कि सिर्फ दिल्ली में? देश भर में महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर है। अब मोदी जी को लेकर हो या उनको लग रहा हो कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां विधि व्यवस्था अच्छी है, सामान्य ढंग से हम घूम सकते हम्म। हैं, इन कारणों से तो महिलाओं का झुकाव जो भाजपा की तरफ हुआ, उसका कई जगह परिणाम में असर हुआ। अच्छा। जैसे आपको महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, या अभी अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, तो हमें लगता है तो कि इन भाजपा सब की। जगहों पर महिलाओं का झुकाव होने के कारण पूरी आधी आबादी आपको वोट कर रही है। उसको जाति से मतलब नहीं। अच्छा, महिला ही एक जाति है? महिला एक जाति है जो कि भाजपा को वोट कर रही है। अच्छा। तो चूंकि एक भी महिला मुख्यमंत्री हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं जी। भाजपा की तरफ से है अभी तक, तो पार्टी एक दाव खेलना चाहिए कि महिला मुख्यमंत्री देकर। हम्म। और दूसरा ओबीसी। हम्म। ओबीसी एक बड़ा ही माने बहुसंख्यक कास्ट है जो वोट करता है, हम्म। और उसको इंटैक्ट रखने के लिए पार्टी चाहिए कि जाट से ज्यादा जरूरी ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी ज्यादा संख्या में है। हम्म। जाट को तो हम कुछ भी मान लिया कि कर लेंगे, तो वो कहीं खास खास जगह पर जाट है, लेकिन ओबीसी पूरे देश में है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री माना जाता है कि वो छोटा मोटा माने एक देश मानिए हाँ उसको। हाँ, मिनी इंडिया, चूंकि हाँ, हर सारे हाँ, प्रांत के लोग वहाँ रहते हैं रहते हैं। दिल्ली में। तो एक पूरे देश के लिए वो मैसेज है कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। और पहले भी महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी वहां। दिल्ली की, हाँ। तो इसको लेकर, लेकिन हालांकि निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार थे, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया था। लेकिन और एक हार्डलाइनर जो छवि है प्रवेश हाँ, वर्मा प्रवेश की, वर्मा की, हिंदुत्व को हाँ, लेकर, हाँ। पार्टी के एजेंडे को लेकर, तो उनको रोक कर भाजपा तो क्या हाँ, बचाना चाहेगी? बचाना चाहिए कि प्रवेश वर्मा के साथ और कई प्रबल दावेदार थे। अच्छा। तो भाजपा उसको ये कह के उनको समझाने में सफल हो पाएगी कि हम देखिए, वो इस बार मेरे लक्ष्य में महिला थी, तो महिला में सबसे बेस्ट इनका परफॉर्मेंस रहा है, संगठन से जुड़ी रही हैं, पहले पार्षद वगैरह का चुनाव भी जीती थी, हालांकि पहली बार की विधायक है। जी। बावजूद उनको ये उपहार मिला है, जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मिला था, हम्म। वैसे ही इनको मिला है। तो महिला के साथ साथ ओबीसी को साधने का प्रयास है। और ठीक। तीसरा तीसरा पार्टी देखिए, चले वोट मिले, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति भी हो जो एक बार कह देने पर पद छोड़ने में एतराज न करे। अच्छा, तो रेखा मान गुप्ता लिया में कि वो है। रेखा गुप्ता को बनाने का, जैसे कि मान लिया कि हम दिल्ली में शासन प्रशासन चला रहे हैं, हम्म। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि रेखा गुप्ता से बहुत सुंदर प्रदेश नहीं चल पा रहा है, तो अगर उस जगह पर प्रवेश वर्मा होंगे और उनको हटा दिया जाएगा, तो तो अड़ उनकी जाएंगे। जाति उद्वेलित हो जाएगी। अच्छा।
क्योंकि रेखा जाट गुप्ता के साथ ये कम्युनिटी, खतरा नहीं रेखा है। गुप्ता के साथ ये खतरा नहीं है कि अगर पार्टी प्रयोग करना चाहेगी, क्योंकि पिछले भी कार्यकाल में पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, हाँ, मदनलाल नायब खुराना नायब हो, सैनी, साहेब सिंह वर्मा हो, अच्छा हाँ, और सुषमा या स्वराज सुषमा 5 साल में स्वराज दिल्ली हैं, में तो 3 तीन मुख्यमंत्री भाजपा ने मुख्यमंत्री बदल बदले। दिए थे। हाँ, तो बदलने की वजह जो भी रही हो, तब की व्यवस्था अलग थी। लेकिन अब भी मान लिया कि हम बनाए और हमारा अच्छा वो व्यक्ति अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या हरियाणा में चुनाव के आने पहले खट्टर को हटाकर नायब सिंह नया सैनी को बनाया गया था, सैनिक को बनाया और वो गया। सक्सेसफुल रहा, चूंकि चुनाव जीतकर सैनी आए। हाँ, दोबारा चुनाव उन्होंने जिताने में काफी मदद की। और इन्हीं कारणों से लग रहा है कि महिला और ओबीसी पहला का 2 कारण, और तीसरा कारण वही जो कह रहे हैं कि अगर पद छोड़ने की कल बात हो जिन भी कारणों से, तो रेखा तो वर्मा, रेखा गुप्ता को रेखा छोड़ने में गुप्ता कोई एतराज नहीं होगा। अनुशासित कार्यकर्ता की भांति। हाँ, वो चूंकि पार्टी और संगठन दोनों से समन्वय है उनका, और उस कुल मूल से आई है जो पार्टी का अपना एक संस्कार है कि वो विरोध नहीं करेंगे। और इसे मैंने समझिए कि पार्टी 3 तरह से साध रही है चीजों को, आपने कहा ये महिला, फिर महिला, ओबीसी, ओबीसी, और तीसरा कि एक काम करने का ढंग। कार्यकर्ता, हाँ, एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता। और महिला के कारण बाकी लोगों को समझाने में सुविधा। कि भाई हमने तो जो प्रबल दावेदार, हाँ, एक मान लिया कि 5 और 7 लोग मान लिया जो मुख्य रूप से दावेदार थे जी, एक ढंग से, कि मैंने इनको बनाया जाना चाहिए, ये सिख चेहरा है, ये एक जाट ओबीसी चेहरा है, चेहरा है, ये जाट चेहरा ये है, पूर्वांचल चेहरा ये है। पूर्वांचल के हैं। हाँ, तो इन वजहों से भी लग रहा था कि हो सकता है कि एक को किया जाए तो दूसरा नाराज हो जाए, दूसरा तो उसको मंत्रिमंडल में रख के उस समीकरण को साध के और महिला मुख्यमंत्री दे दिया गया कि किसी को एतराज नहीं होगा, कि प्रवेश वर्मा की बात मानने में कपिल मिश्रा को दिक्कत नहीं होगी, या कपिल मिश्रा की बात मानने में प्रवेश वर्मा को दिक्कत नहीं होगी, जी, चूंकि अब वहां तो चेहरा हो गया दूसरा। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो अभी अभी मुख्यमंत्री थी वो महिला थी, तो मान लिया महिला नहीं बनाने पर उनको भी गेम खेलने का मौका मिल जाता कि देखिए महिला को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है भाजपा, हाँ, एक भी महिला मुख्यमंत्री तो भाजपा अब के ये भी पास चुप नहीं हो है। गए। हाँ, तो इस समीकरण को साधने का प्रयास किया गया इतने दिनों के होमवर्क में कि कैसे और किस तरह से प्रस्तुत किया जाए दिल्ली को कि सब लोग उसको स्वीकार करें। अच्छा, स्वीकार कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक बात हम कहना चाहेंगे निष्कर्ष के पहले कि प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार थे, केजरीवाल को हराया और चर्चा भी चली, मेहनत भी किया। अ, उनको तुष्ट कर पाना भाजपा के लिए कहाँ तक चुनौतीपूर्ण रहेगी कि प्रवेश वर्मा संतुष्ट रहें, तो जो पोर्टफोलियो मिला। और देखिए, तो संतुष्ट करने का ही यही उपाय है ना। अच्छा, बता तो रहे हैं कि हाँ, जैसे अगर किसी पुरुष को बनाया जाता तो होता कि मैं तब क्यों नहीं। प्रवेश वर्मा संतुष्ट हो सकते थे, जी, लेकिन इसका काट पार्टी निकाली कि महिला को बना दिया गया, और सीधे सीधा मैसेज दिया गया कि अपना एक महिला मुख्यमंत्री और महिला चेहरा हमको देना था। और ये हो सकता है, जो एक संभावना दिख रही है, जैसे अन्य कई प्रदेशों में ऐसा होता है कि चेहरा हो रेखा गुप्ता और काम करने का मौका प्रवेश वर्मा को दिया जाए, हाँ, हाँ, कि कई जगह प्रवेश वर्मा ही मतलब उनकी चले। हाँ, शैडो जी, चीफ मिनिस्टर प्रवेश वर्मा हो, और रेखा गुप्ता एक चेहरा और एक महिला, एक ओबीसी के रूप में सामने हो। हाँ, ये भी एक पार्टी की जो पार्टी की राजनीतिक रणनीति हो निर्णय। सकती है। हाँ, पार्टी की एक रणनीति रणनीति। हो सकती है। हाँ, 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 तो इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि नाराज ना होके वो सहयोग करे। और सामने फोटो में तो देखने को मिला कि रेखा गुप्ता को प्रवेश वर्मा ही लड्डू खिला रहे हैं, जी, लेकिन अब वो कितना सही है वो तो और पब्लिक कितना, पोस्चरिंग है कि सामने में, तो मीडिया के बातें सामने। आ जाएंगी सामने। पार्टी जो ये कर की है तो कुछ सोच कर की है, तुरंत नहीं करने की वजह भी यही रहती है। जैसे रिएक्शन तुरंत अगर किसी चीज का माने करते हैं आप, तो रिएक्शन तुरंत आता है, मामले को ठंडा होने दिया जी, गया कि सबके लेकिन मन में 10 दिन लगे तक कि सस्पेंस ये रहा। मैंने मेरे 45 के 45, 48 के 48 हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम्म, किसी को हम बना सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, और ठीक। उसके बाद जब मामला सबके मन में ठंडा हो गया, कभी उसका नाम उछल रहा है, कभी उसका नाम उछल रहा है, तो इस बीच में अपना पार्टी काम कर ली। काम कर ली, ये सही बात है कि रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधने के प्रयास किए हैं, और प्रवेश वर्मा को भी तुष्ट करने की रणनीति, और भी दूसरे प्रबल दावेदार थे उनको भी तुष्ट करने की रणनीति भाजपा ने चली है। अब आगे देखना है कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा में दिल्ली की सरकार कैसे काम कर रही है और उस पर क्या होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।